ईश्वर आस्तिकों के अनुसार वह परम शक्ति जिसने इस समूची खलकत को बनाया है, सृष्टि के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, अंग के संग है। आप किसी भी धार्मिक व्यक्ति से, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, विद्वान है, जवान है, वृद्ध है, अगर ये सवाल करेंगे ना तो वो यही उत्तर देगा। परंतु एक सवाल और है, यदि ईश्वर मेरे अंग के संग है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में मौजूद है, शहरक के नज़दीक है, तो फिर इतना नज़दीक होने के बाद भी ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर दिया है निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं इनके विचार। यूट्यूब चैनल यही है सच में, आप सुन रहे हैं नरेश को। आपको संसार में तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ईश्वर को देखने के दावे किए हैं, और निरंकारी लोग तो हर स्थान पर चीख चीख कर कहते हैं कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। ये कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा है और आओ आप भी प्रभु को देख लो जैसा आपने ग्रंथों में पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल निरंकारी लोग ही इस बात को कहते हैं, तमाम धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है और तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने भी ईश्वर को देखने के दावे किए हैं। संत यारी साहब कहते हैं, नयनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रम रहा धरी राखो तही शीस, आठों पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। और संत कबीर साहब कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, साईं से मिलन भया जा दिन से, सुरत ना अनत चली, आंख ना मूंदूं कान ना रूंधूं, काया कष्ट ना धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। और तुलसी साहब कहते हैं, निकट खड़ा सूझे नहीं, निकट खड़ा सूझे नहीं, धिक धिक ऐसो जेंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। और प्रेम दीवानी मीरा कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जी महाराज कहते हैं, भाई रे इन नैनन हरि देखो, हरि की भक्ति साधु की संगति, सोही यह दिल लेखो, भाई रे इन नैनन हरि देखो। ये तमाम उदाहरण हैं और इसके अतिरिक्त और भी तमाम ऐसी वाणियां ग्रंथ दास ने पढ़े हैं जिनमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा को देखा जा सकता है। दास अपनी बात करे तो मैंने भी परमात्मा को देखा है, कण कण में रमे राम को देखा है, परंतु तमाम लोगों को परमात्मा दिखते ही नहीं है। आखिर क्यों? जो परमात्मा अंग के संग है, स्किन को स्पर्श कर रहा है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में मौजूद है, ऐसा परमात्मा आखिर संसार के लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? इस बारे में निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी निरंकारी मिशन की पुस्तक कुलवंत के पेज नंबर 78 पर कहते हैं, अंग संग होते हुए भी यह परमात्मा हमें इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि हमें कोई दिखाने वाला मिला ही नहीं, कोई हमें मंजिल तक ले ही नहीं गया। रास्ता बताने वाले तो बहुत मिले, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। रास्ते तो जाते हैं पर वो रास्ता पता नहीं कब खत्म होगा। कई कहते हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पार उतारा हो जाएगा। यह सब भ्रम की बातें हैं। पूर्ण सतगुरु मिल जाए तो परमात्मा अंग संग दिखाई देता है, पर जितनी देर तक भेदी लीजे साथ वाली बात नहीं करते उतनी देर तक इसका राज समझ नहीं आता। जैसे हमने किसी का सिर्फ नाम सुना हो, उसको जानते ना हो, तो फिर
चाहे वह हमारे पास ही क्यों ना खड़ा हो, हम नहीं पहचान सकते। एक दिन की बात है, मैं दिल्ली भवन में खड़ी थी और भी 2-4 बहनें साथ खड़ी थी। 2 बहनें आई और कहने लगी कि हमें राजमाता जी को मिलना है, वो कहाँ है। उन्होंने मुझ ही से सवाल किया। मैंने कहा अभी बता देते हैं। वो साथ खड़ी बहनें कहने लगी कि जिनको आप सवाल कर रहे हैं यही तो राजमाता जी हैं। वो बहनें कहने लगी कि हमने नाम तो बहुत सुन रखा था पर देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सकी। भाव, हम एक मामूली इंसान की भी स्वयं पहचान नहीं कर सकते तो फिर परमात्मा को हम अपने आप कैसे जान सकते हैं। अगर अपने आप जान सकते तो यह कहना नहीं पड़ता, घोल घुमाई तिस मित्र बिचोले जे मिलकंत पछाना। कहते हैं कि मैं ऐसे मित्र बिचोले से बारी जाऊं जिससे मिलकर मुझे इस प्रभु परमात्मा की पहचान हुई है। जिसको गुरु की कृपा से यह पहचान हो जाती है वह कहता है, ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मणि परगास। भाव, हरि की कृपा से मुझे ऐसा संत मिला जिसने मेरे मन में रोशनी कर दी। यह मन अंधेरे में था, गुरु ने इसमें प्रकाश कर दिया। यह भक्ति की बातें गुरु की कृपा से ही समझ आती हैं। मीरा को समझ आई तो उसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले आवाज दी। केवल आवाज ही नहीं दी, पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रही और कहा, सखीरी मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, मैं लियो तराजू तोल। ब्रज के लोग सब चर्च करत हैं, मैं लियो बजा के ढोल। निरंकारी राजमाता जी के इन शब्दों से हमें स्पष्ट समझ में आ गया है कि गुरु की कृपा से मिलता है। और गुरु भी कैसा? पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु वह जिसने स्वयं परमात्मा के दर्शन किए हैं, जो परमात्मा के भेद को जानता है। गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। गुरु की शरण में जाए बिना परमात्मा के दर्शन हो नहीं सकते। पूर्ण सतगुरु को खोजना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है। परमात्मा को तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हर किसी के अंग के संग है, मौजूद है, हर क्षण हर जगह मौजूद है। तो परमात्मा को तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। तलाश करने की आवश्यकता है ऐसे भेदी को जो परमात्मा के भेद को जानता हो। और कबीर साहब कहते हैं कि जो ऐसे गुरु को खोजने के लिए निकल जाता है ना, उसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। उन्हें नहीं मिलते जो केवल कामना करते हैं, जो केवल इच्छा करते हैं, प्रयास नहीं करते। गुरु को, ऐसे पूर्ण गुरु को तलाश करने के लिए जो निकल जाते हैं उन्हें मिल जाते हैं। परंतु जो नहीं निकलते और इच्छा करते हैं कि ऐसा गुरु हमें मिल जाए, उन्हें कभी भी नहीं मिलते। और उनकी स्थिति बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह से होती है जो नदी के किनारे बैठकर मन में इच्छा करता है, नदी के पानी में नहीं उतरता, नदी के पानी की गहराइयों में नहीं उतरता, किनारे पर बैठा रहता है और इच्छा करता है कि नदी के जल में से एक मछली निकल करके आए और वो मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं होता। गुरु को तलाश करना ही पड़ेगा। मछली यदि चाहिए तो नदी के जल की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। गुरु से यदि मिलना है, गुरु से मिलकर यदि परमात्मा को जानना है तो गुरु की तलाश करनी ही पड़ेगी। गुरु के बिना ये काम संभव है ही नहीं। राम, कृष्ण और नानका ताने भी गुरु कीन, 3 लोक के नायिका गुरु आगे आधीन। जब 3 लोक के नायक भगवान राम और कृष्ण को भी परमात्मा की जानकारी के लिए, अपने निज रूप को जानने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ा, तो फिर साधारण इंसान की तो बिसात ही क्या है जो बिना गुरु के परमात्मा का दर्शन कर सके। तो यदि किसी को भी परमात्मा से मिलने की इच्छा है तो वो इच्छा अपने अंदर ही रखे और तलाश कर दे पूर्ण सतगुरु की। वर्तमान समय में ये हैं
वे पूर्ण सतगुरु जो पलक झपकते ही इंसान को परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिनके अंदर भी ये जिज्ञासा है, इच्छा है, जो चाहते हैं परमात्मा का दर्शन करना, वो इनके चरणों में पहुंचकर परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, ये तीनों काम जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।